आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आज उसके बच्चे का नामकरण है। ये अवसर लाइफ में बस एक ही बार आता है। उसका वहां होना जरूरी है पापा। उसकी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। फ्यूनरल्स के लिए भी जेल से कैदियों को जाने देते हैं ना, तो लाइफ की सेलिब्रेशंस के लिए क्यों नहीं? अगर आप आशीष की गारंटी लेते हैं तो कोर्ट उसके बच्चे के नामकरण के लिए उसे जाने देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मैथिली? जिसको हमने खुद जेल में डाला है, तू चाहती है कि हम उसके गारंटर बने? ये हरगिज़ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब छोटी थी तो स्कूल में फैंसी ड्रेस के वक्त सारे बच्चे या तो बैटमैन बनते थे या सुपरमैन। पर मैं पुलिस ऑफिसर बनकर जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सुपर हीरो हमेशा से आप थे, हो और रहोगे पापा। पापा, आपने हमेशा सही और सच का साथ दिया है। आप ही से सीखिए। इसीलिए मैं ये नहीं चाहती कि मुझे सही की सीख देने वाला अनजाने में ही सही गलत का साथ दे दे। ये एडवोकेट सक्सेना इतना बड़ा वकील है। वैसे तो आशीष की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तब हाथ खड़े कर दिए कि हम आशीष की बेल नहीं करवा पाएंगे। एडवोकेट सक्सेना हमारी आखिरी उम्मीद थे। अब क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हमने करने का सोचा है। वसुंधरा के घर धरना देंगे और अपने बालक का अपनी इच्छा के अनुसार नामकरण करवाएंगे। जी, लेकिन आशीष नहीं है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने भोलेनाथ से अर्जी लगाई और हमें पता नहीं कैसे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आशीष अपने बालक के नामकरण पे जरूर पहुंचेगा। एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। अगर आप आशीष की गारंटी लेते हैं तो कोर्ट उसके बच्चे के नामकरण के लिए उसे जाने देगा। पापा को कितना मनाया मैंने, पर वो उठ के चले गए। अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो किसी तरह से आशीष को लेकर आ जाए नेमिंग सेरेमनी में। फोन करके देखती हूँ। पापा मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? भोलेनाथ, ये अनर्थ होने से रोक लो। शिव शंकर शंभू, कोई चमत्कार कर दो और किसी विधि हमारे आशीष को यहाँ पहुँचा दो। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। कहाँ हो तुम आशीष? तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। रुकिए पंडित जी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच।
आशीष बेटा, आंसू, हमने तो तेरे आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटा। फर्ज निभाना आप ही से तो सीखा है माँ। मेरे बच्चे का नामकरण कैसे नहीं आता। खुश रहो बच्चा। ताई जी, हमने महादेव से तेरे लिए अर्जी लगाई थी बेटा। और महादेव आपकी अर्जी कैसे नहीं सुनते ताई जी। ये मेरा बच्चा है, इसके नामकरण में हवन में बैठने का पहला हक मेरा है। पुलिस के साथ आया है, इसका मतलब जेल तोड़कर तो नहीं आया। चिच्ची कोरट में बहुत बड़का शेरनी बन रही थी ना, आप देखिएगा। और आशीष इनको इन्हीं के घर में बिल्ली बनाएगा, म्याऊं म्याऊं करवाएगा, देखिएगा। ये इंसान मेरे घर में क्या कर रहा है दिनेश जी? इसकी तो बेल अपील रिजेक्ट हो गई थी ना, फिर आप इसे बाहर कैसे ले आए? इन्होंने मर्सी बेल फाइल की थी। इनके बच्चे का नामकरण है, इसलिए जज साहब ने इन्हें यहाँ आने की इजाजत दी है। सीधा जेल से आया है, हथकड़ी में। ड्रग्स का केस है, कोई हल्का फुल्का केस नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं आया है कोर्ट की पेशी के लिए। कि एक बाप आया है अपने बच्चे के नामकरण के लिए। पापा, जो इंसान यहाँ आने के लिए आपसे मिन्नतें कर रहा था, आपको लगता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा? लाया तो तुम्हें मैं अपनी गारंटी पर हूं, लेकिन भरोसा मेरी बेटी का ज्यादा है। दोबारा भरोसा मत तोड़ना आशीष। चैंपियन, गुड मॉर्निंग। तुझे क्या लगा तेरा बाप नहीं गया था? मैं आ गया। तुझे पता है तेरे पापा, तेरी मम्मा तुझ नंदिनी कहाँ है? आशीष, नंदू नहीं है यहाँ। वो यहाँ आती तो उसकी तबीयत तुम्हें तो सब पता है, वो थक जाती। नहीं मैत्री, 9 महीने इस बच्चे को अपने पेट में रखा है, वो तब नहीं थकी। आज उसके नामकरण का हवन है, वो थक जाएगी। कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। वो यहाँ नहीं आएगी आशीष तिवारी। क्यों नहीं आएगी? अगर नंदू इस पूजा में नहीं आएगी तो ये पूजा भी नहीं होगी।